अब इसके बाद में कौन सा आएगा सर? दूसरा है आपका विद्युतीय अपघटन। कौन सा है? विद्युतीय अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस आपका आता है। अब क्या करेंगे हम, किसी भी व्यक्ति को, जब व्यक्ति नहीं मानेगा, कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत पक्के होते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं किसी बात को, तो हमको किसके द्वारा मनाएंगे? धारा देकर मनाएंगे, धारा देकर उनसे बुलवाएंगे कि तुम किस चीज के बने हो जनाब, जो तुम उष्मा से नहीं टूटे, तो तुम टूटोगे तो इससे तो टूटोगे, तुमको तोड़ेंगे हम, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। तो वही वाला खेल यहाँ पर चलाते हैं। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? तो विद्युत अपघटन आप लोग लिख लेंगे, हम बता देते हैं, ठीक है, लेक्चर देते हैं, ठीक है। तो विद्युत अपघटन उसे कहते हैं जब कोई यौगिक, जैसे वर्षा का जल हो गया, अम्लीय जल, क्षारीय, लवण, ये सब, या तो गलित कोई आपका ठोस पदार्थ, वो जो हो वो विद्युत के द्वारा टूटे। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा उसका अपघटन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युतीय अपघटन। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि एग्जांपल के द्वारा क्या ये आपका प्रिपरेट होता है, आपका प्रिपरेट होता है डेफिनेशन। जैसे आपको मैंने ले लिया H2O, क्या ले लिया? H2O। H2O क्या होता है बच्चे? जल। इसीलिए बताया जाता है जल ही क्या होता है? जल। जल ही जीवन है। जल एक लिक्विड होता है, तो मैंने लिख दिया लिक्विड, उस पर मैंने क्या कर दिया? विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। अब बताओ, जब इसको जल को तोड़ा जाएगा तो किस में टूटेगा? पहला हाइड्रोजन गैस में टूट जाएगा प्लस ऑक्सीजन गैस में। लेकिन सर यहाँ पर O तो एक है, आपने O2 क्यों लिखा? क्योंकि O2 द्विपरमाणुक होता है, हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक होता है, इसीलिए मैंने O2 लिखा। अगर O2 नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आपका बराबर नहीं तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी ये हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है मेरे लाल? गैस है। ये सर क्यों? ये इसका कैसे बटन हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कौन कौन भैया? पहला मैंने बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका दोनों का बड़ा तगड़ा, बड़ा मतलब क्या बताएं बात की हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इतना तगड़ा रिलेशनशिप चल रहा था, बीच में मार दिया विद्युतवा, इतना हैंडसम, इतना लाल कि पूछने की बात नहीं मेरे बच्चे। अब ये आया, इनके बीच में किया एंट्री, अब ये देखा किसको? आपके इलेक्ट्रिक को। किसको देख लिया? इलेक्ट्रिक को देख ही लिया, विद्युत को देख लिया, करंट को देख लिया। इलेक्ट्रिक में तो करंट होता है, उसी में तो फ्लो होगा। अब इसको देखा, अब ये तुरंत क्या हो गए? ललचाए गए, हाय हाय इतना हैंडसम। अब ये तुरंत क्या हुआ? इनको छोड़ा, अब इसको छोड़ा तो बेचारे भर दिया गैस में। अब इसने क्या कहा? तुमने मुझे छोड़ा तो क्या हुआ? तुम भी क्या होगे? मेरी तरह बर्बाद हो जाओगे। और जैसे इन्होंने इसको छोड़ा, तुरंत ये क्या हो गया? बर्बाद हो गया। लेकिन ये क्या किया? ये तो कुछ बना के गया, इनसे कुछ चूस के गया। देखो चूसा कि नहीं चूसा? लगभग 2 कण या 2 मॉलिक्यूल इनसे चूस लिया। किससे? ऑक्सीजन से। बताओ इनसे 2 मॉलिक्यूल अधिक है कि नहीं? कौन? आपका हाइड्रोजन। तो इसीलिए किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दिमाग को अपनी फीड कर लो मेरे बच्चे, मन से पढ़ो और धन से पढ़ो, तन से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जहां ना समझ में आया, आपका DR राज कपूर सर प्रेजेंट है, ठीक है। कमेंट में जरूर बताना जहां नहीं समझ में आएगा। तो आप जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आपका पहला हाइड्रोजन गैस में, दूसरा ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा? क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। दोनों में क्या हो जाएंगी? बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी और बाधा प्लस के बीच में लग जाएगी। लेकिन कहने का मतलब इनके पास अभी भी जगह वो खाली है। कहता है कि तुम अगर आओगे तो तुमको एक्सेप्ट हम कर लेंगे, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल सर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल सर क्या हो सकता है? आपने सोडियम क्लोराइड को तो देखा होगा, ये पानी में बहुत अच्छे से विलीन हो जाता है। अब जो सोडियम क्लोराइड को हम क्या करते हैं? विद्युत देते हैं। क्या देते हैं? विद्युत देते हैं। तो यह पहला तो सोडियम नामक धातु में क्रैक हो जाता है, दूसरा किस में टूटता है? क्लोरीन गैस में। अब क्लोरीन सर द्विपरमाणुक होता है, इसीलिए मैंने यहाँ Cl2 लिखा। लेकिन सर इधर तो एक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ये भी क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या है? आपकी गैस है। और ये क्या है? आपका सॉलिड है। और ये क्या है बच्चे? सॉलिड। तो सॉलिड नाम की चीज को मैंने तोड़ दिया, हाय हाय।
बहुत बड़ी बात। बताओ अभी तक तो मैंने पानी में आग लगाया, मतलब पानी को भी अलग किया, लेकिन किसी का तो इतना कंट्रैक्ट, इतना अट्रैक्शन फोर्स चल जाता है कि उसको तोड़ना बहुत मुमकिन रहता है। बताओ मैंने उसको भी तोड़ दिया। जैसे नमक को तो मारो ये कीटा भक से टूट जाएगा। तो सोचो विद्युत के द्वारा मैंने नमक को टूटा, तो सोचो सोडियम नाम की धातु जब क्लोरीन गैस से अलग हो सकती, तो हम तो इंसान है जनाब, तुमको तो हम एक पल में क्या एक सेकंड में त्याग देंगे। तुम मेरे बीच में बाधा तो ला के दिखाओ, क्योंकि स्टडी इज माई लाइफ, स्टडी इज माई वाइफ। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा के चलना। ठीक है, तभी आप जीवन में संघर्ष कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। ठीक, आगे अब इसकी डिफिनेशन लिखवा दीजिए सर, क्योंकि समझ में। अरे बेटा डिफिनेशन की क्या जरूरत है यार, इतना मैंने बता दिया कि जब हम क्या करते हैं किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड में क्या करते हैं, या किसी क्षार में, किसी लवण में, या किसी जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और वो क्या होता है, टूट जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युतीय अपघटन कहते हैं। समझ गए ना मेरे लाल। दूसरा, अब आप लोग क्या समझते हैं, इधर वाले को हम क्या कहते हैं बच्चे, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक बोलते हैं। एक और समझ सकते हो, अभिकारक का दो या दो से अधिक भागों में टूट करके, कहने का मतलब उत्पाद की साइड में दो भागों में टूट जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे, वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया। चलते चलते नई रिएक्शन, नई डिफिनेशन बता दिया किसकी, आपकी अपघटन और वियोजन की। जहां ना समझ में आए आप लोग विधिवत कमेंट करें, झोंक के कमेंट करें, झोंक कर पूछें। जहां ना समझ में आए तुरंत पूछें, क्योंकि एक्सरसरी रिवीजन एंड क्या, एक्सरसाइज, अभ्यास करने से ही आपको विद्या आएगी, अभ्यास करने से ही आपको केमिस्ट्री आएगी, जो आपको लगती है केमिस्ट्री वेरी टफेस्ट। और बोर्ड एग्जाम तो चुटकियों में निकाल दोगे बच्चे मेरे। निकालना है तो IIT नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए आपके सर हैं, और IIT के लिए सर कौन है, मैं ही हूं सर, मैं हूं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।